अब मैं माननीय रामेश्वर जी कक्कड़ से निवेदन करूंगा कि वो भी कार्यकर्ता को संबोधित करें। रामेश्वर जी कक्कड़। सभी को नई साल की राम राम। आज नया साल एक अजीब तरह का नया साल है। वो इसलिए है कि पिछली बार पूरे विश्व ने और हिंदुस्तान ने जो विपदा देखी उसको देखते हुए हमें अलग टाइप का महसूस हो रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की विपदा तो कभी नहीं आई। और वो जो बातें हुई थी वो अभी आपके सामने कुछ आ रही है। बाकी सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े जो इस बारे में हमेशा सोचते आए हैं समझते आए हैं, उनका कहना यह है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। अभी नए साल के अंदर आज हम इकट्ठे हुए हैं, जितने लोग आए हैं और जो नहीं आए, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है। सब सोच रहे हैं कि भाई ये, मेरे ख्याल से इनमें कुछ लोग उस टाइम भी थे जब अपने चुनाव हार के आए थे, उसके बाद भी यहाँ मीटिंग की थी। बहुत लंबी चौड़ी संख्या में लोग थे। उस टाइम आपने जो बात की थी घर में बैठ के, उस बात पे विचार करें तो उस टाइम हमें जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे हम कहीं भी खड़े नहीं उतर पाए। चाहे उसकी कुछ भी परिस्थितियाँ हो, चाहे कोई कहे कोई नहीं कहे, सबके दिमाग में शंकाएं हैं कि भी ये हो क्या गया। देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो मजबूरी होती है, जो डॉक्टर साहब के साथ रही। और हमारी मजबूरी कांग्रेस की ये रही कि हमें ऐसे आदमी की मदद करनी पड़ी और आज करते आ रहे हैं कि भी वो जो कहे वो सही है और आज की तारीख में हम कहें वो गलत है या सुना नहीं जा रहा। तो ये सारी बातें मिलके एक ऐसी बात पैदा हो गई कि यार ये हो क्या गया। हमने ऐसा नहीं सोचा था कि जिस आदमी के ने कांग्रेस की टिकट लाए थे, उन आदमी के प्रति हमारी ये थी कि भी अगर हार भी जाए, हार भी गए, तो भी हमारे काम कहीं रुकने वाले नहीं है। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज हमारे काम रुक रहे हैं और जिस पार्टी का हमने कभी ये सोचा ही नहीं था, वो आदमी आज भारतीय भादरा के अंदर जिसके काम होके आ रहे हैं, तो हमें उससे और हतोत्साहित हो रहे हैं। लेकिन आज हम ये बात कहें सिर्फ डॉक्टर साहब को लड़ा दे, देखो मेरी बात सुनो, आज हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे भारत के ऊपर भी ये स्थिति है। कुछ सोचने की बात है, थोड़ा बहुत सोचो। इस देश को बेचा जा रहा है। इस देश के अंदर 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये कह रहे हैं, लेकिन जो 70 साल में कांग्रेस ने किया वो सारा गिरवी रखा जा रहा है, सारा बेचा जा रहा है। आप अगर सावधान नहीं हुए और एकजुट नहीं हुए और हम अगर मान लो इस चीज का विरोध नहीं किया, तो इस हिंदुस्तान की क्या हालत होगी ये आप सब समझ सकते हो। इस बात आज किसानों ने, आप लोगों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को कोई जाट के नाम से कह रहे हैं कि जाट है, कोई कुछ भी कह रहे हैं खालिस्तानी है, लेकिन इतना बड़ा इनका प्रोग्राम था कि आपके ज्यादा दूर नहीं है भट्टू है, जहाँ पे मतलब क्या है, इतने बड़े गोडाउन करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए और करोड़ों टन अनाज उसके अंदर इकट्ठा किया जाता है। वो गोडाउन ये कानून लाने से पहले बना दिए गए थे। तो आप सोचिए समझिए साल कितनी बड़ी थी इनकी। इस तरह की व्यवस्था है इन्होंने, जहाँ रेल की लाइन है भट्टू के पास में, उसके पास में वो गोडाउन बने, कितनी बड़ी स्कीम थी। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की इनकी साजिश थी। वो साजिश में ये कामयाब होते जा रहे हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो इस तरह की बातें करते रहे कि भाई ठीक है, हम कांग्रेस के किसी खुद कांग्रेस के हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिनके किसी वजह से हमारे बीच में आना नहीं हुआ और हम बुराई करने लग जाए, हम अपनी एकता को अगर विघटन की ओर ले जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी भारी नुकसानदायक रहेगी। हिंदुस्तान की स्थिति को संभालो, देखो क्या हो क्या रहा है। कल गडकरी महाराज बोल रहे थे आपके कानपुर के अंदर, मतलब एक मंत्री इस देश का, वो ये कह रहा आओ ले, दोनों हाथों से किसी ने देखा होगा, ले जाओ जितने चाहिए पैसे, कितने में ले जाओ, उसको कोई पूछने वाले तेरे बाप के पैसे। हिंदुस्तान के जितने पैसे थे वो सारे तुमने इकट्ठे कर लिए और वो तुम बांट रहे हो। मतलब अब ये चुनाव के अंदर देखो, रोजाना मोदी जी हजारों रुपए बांट रहे हैं। जो भी मंत्री जिसको जो जा रहा है वहां यूपी के अंदर, ये लो ये लो ये लो, तो ये क्या स्थिति है। किनके पैसे थे ये? आप लोगों के थे, हमारे पैसे थे। और जो सारे पैसे इकट्ठे करके या तो 2-3 ही व्यापारियों को दे रहे हैं, जो भी इनके ऐसे गुरु के हैं जिस टाइम में चाहेंगे उस टाइम में काम ले लेंगे। चुनाव से पहले भी उन लोगों से पैसे काम में लिए, चाहे हवाई जहाज में उड़े या कहीं भी गए, सारे पैसे उनके थे। और आज उनको वापस ब्याज समेत उनको वापस लुटा रहे हैं ये लोग।
तो हमें एक इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, बहुत सोचने की बात है। हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़ा संकट है आज की तारीख में। आज हम जो स्नेह मिलन प्रोग्राम किया है, इसके पीछे यही मेन बात थी कि भी हम इतने दिन बीच में जो गैप रहा, उस गैप के बारे में लोगों को कहें। और मैं तो क्या कहूँ, देखो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुनता हूँ लोगों से, सबके मन में कुछ, किसी के कुछ भी, किसी के कुछ भी, किसी कुछ भी ऐसी बातें रही। उसका ऐसा कोई मुख्य कारण नहीं रहा। कुछ गलतियाँ हुई हमारे से, मैं बताऊँ आपको। जैसे मान लो कि जब भी कांग्रेस के कोई प्रोग्राम हुए, उन प्रोग्रामों के अंदर हम डॉक्टर साहब की भी गलती मानते हैं कि सरिता जी थी, आप थे, किसी को एक प्रतिनिधि भी हमारा जाता तो उससे क्या फर्क पड़ता। ये खाली जगह लोगों को दिखने लगी कि यहाँ तो उनका तो कोई आदमी नहीं है, यहाँ कांग्रेस का कोई आदमी नहीं। दूसरा रहा था, इस आदमी ने मान लो कि डुंगराना के अंदर अगर मान लो कुछ भी कराया, डुंगराना में कराया या तहसील में कराया, कांग्रेस पार्टी से करवाया, श्रेय खुद ने लिया। कांग्रेस पार्टी के आज की तारीख में अध्यक्ष, बहुत बड़ी चीज है कि राजस्थान के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, राज करने वाली पार्टी का, और वो अगर उनके प्रोग्राम में आते हैं तो पहली गलती तो हम हमारी कांग्रेस के उनकी मानता हूं कि हमारे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को किसी कुछ भी नहीं कहा गया। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि कोई डुंगराना कोने पे खड़ा है, कोई भाटी कोने पे खड़ा है, कोई हमारे कांग्रेस के लोग भैया कि उनके, मैं कहता हूँ जाना ही नहीं चाहिए किसी को। भाई क्या मतलब की बात थी, एक बात बताओ कि किसी तरह का प्रोग्राम नहीं, और नहीं तो डोटासरा को यह बात कहनी चाहिए थी कि मिस्टर कॉमरेड मैं तेरे प्रोग्राम में आ रहा हूँ, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच पे होंगे, नहीं कहा। और उसके बाद आपने सुना होगा, मेरे को इतना महसूस हुआ कि उस आदमी ने बड़ा जोर दिया कि मैं इतना कट्टर कांग्रेसी हूँ कि मैं कभी किसी कांग्रेस के आदमी की बुराई पसंद भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि उस आदमी ने स्टेज पे सबसे पहले कॉमरेड बलवान सिंह, इतना जोर लगाने की जरूरत क्या थी उसको, इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, विधायक बलवान सिंह कहते इन्होंने काम कराए, किए कांग्रेस ने, हमने किए, लेकिन इन्होंने प्रयास किए, इतनी बात ही बहुत थी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, और उस टाइम में हमने बड़ा महसूस किया ये इस तरह कमियां जो है ना, ये हमारे लिए बड़ी दुखदायी है और बड़ी गलत है। इसका मैं तो कहता हूँ कि लेटर विधायक जी को दे देना चाहिए था उनको कि यह क्या बकवास हुई है, मुख्यमंत्री को लिख के देना चाहिए था। क्या यार, कांग्रेस के अध्यक्ष है वो इस तरह की बात करके गए, कमाल की बात कर रहे, और ये दिखा रहे हैं कांग्रेसियों को, तो कोई इसी कोने में खड़ा था, कोई मतलब अजीब बात है। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम मेरे ख्याल से आप मेरे को बता रहे थे कि शायद क्या करवाया होगा छोटा मोटा कोई, ये गजब की बात थी। तो इस तरह कमियां रही है, ये कमियां जब होंगी जब हम एकजुट होंगे, किसी आदमी का साथ देंगे। अब छोटी छोटी बातों को लेकर अगर हम ये बात कर लेंगे कि यार देखो आज हमें मतलब कई तो यूँ कहते हैं रंडे हम तो, अब ये क्या रंडे वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो काम सरकार में होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज उस आदमी की ज्यादा हो रहे हैं, उसका आपको पता है सारी परिस्थितियां क्या रही। आज मतलब क्या उस आदमी की जरूरत थी, निर्दलियों की जरूरत थी, आज मतलब क्या है कि ये बहुजन समाज पार्टी वालों की भी जरूरत थी। इस वजह से उन लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, उनके काम किए जा रहे हैं, कभी किसी तरह से कांग्रेस की सरकार चलती रही, और उसका आज फायदा ये अपने विधायक उठा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें आज ये मिलके यही प्रोग्राम करना था। ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे सारी बात, और ये सबको पता भी है कि भी इनके चोट एक बार लगी, 2 बार लगी, 3 बार लगी, 3-4 बार ऑपरेशन हो गए, आने की स्थिति में नहीं थे। और ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि जिसके लिए हमको बहुत बड़ा उलाना दे। ठीक है, बीच में गैप आया और थोड़ी सी निराशा भी हुई, हमें हार गए थे। उसके बाद ये 2 साल का लंबा टाइम थोड़ा निकल गया। और दूसरा ये रहा कि आज मतलब क्या कि ये सब कोई दिखने लग गया कि यार हमारे तो किसी आदमी का काम नहीं हो रहा, कांग्रेस तो सारे उसी के काम कर रहे हैं। और यहाँ तक लोग अटकलें लगाने लग गए कि अगर मान लो कांग्रेस के समर्थन में अगर बीजेपी कांग्रेस ने अगर कॉमरेड को अपने समर्थन में लेके वो एक सीट बात रहा है कि अगर उसको दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजस्थान के अंदर बाकी सीटें ये कांग्रेस को की मदद करेंगे, ऐसा भी लोगों को सुनने में आ रहा है। लेकिन ये हमें संभव नहीं लग रहा, अभी आगे पता नहीं क्या हो जाए। कोई यूं ही कह रहे हैं कांग्रेस की टिकट ही कांग्रेस लाएंगे, जो भी हो उससे कोई हमें डरना नहीं है, हमें तो एकजुट रहना है। और आज मीटिंग के अंदर जिस आदमी के दिमाग में कोई इस तरह की खुरपात बात है वो बात यहाँ आके कहे, इसमें कोई शंका नहीं है। आदमी मतलब क्या पीछे लग के हमने वोट दिए, हमने अपना अमूल्य वोट दिया, तो हम उसकी बात पूछने का हकदार तो है। आप यहाँ आके पूछो किसी को कोई दिक्कत है, कोई इस तरह की बात है कि भाई ये स्पेशल तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर बीकानेर जोधपुर रहता हूँ, तो यहाँ लोगों की बात सुन रहा हूँ। मैंने आपको बताई है कि ये शंकाएं हैं, लेकिन वो शंकाएं सही नहीं है। वजह थी ये सच्चाई थी, सबको पता है कि 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन हो गए। तो आज हम इस बारे में
स्नेह मिलने के साथ साथ अपने दुख दर्द, अपनी बातें लोगों के सामने रखनी है। डॉक्टर साहब आपको और क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे आगे की क्या रणनीति होगी, क्या नहीं होगी। और ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो आज तक नहीं सुना कि राजस्थान की सरकार के अंदर मतलब कि इनकी बात कोई नहीं सुनता हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम अगर अपना भी होते थे, मैं तो कोई सुनता ही नहीं है, नहीं जाए कहीं जाए तो ये तो अलग बात है। तो मैं चाहता नहीं, मैं यही बात कहूँगा कि भाई हमें आज कोई शिकवा शिकायत है इनको बताएं, ये उसका हल बताएंगे अपने को, आगे की नीति क्या रहेगी, अपने को क्या करना है वो बताएंगे। और बाकी दोबारा फिर मैं आपको सबको कहता हूँ नई साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहे और सबको राम राम, धन्यवाद। धन्यवाद कक्कड़ जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, कुछ बातें ऐसी भी बताई, लेकिन मैं आपको जो आप लोग सुन रहे हैं गांव में बात, शहर में बातें हो रही है कि क्या चल रहा है, हमारा कोई नहीं है, तो मैं नमन करता हूं हमारे पूर्व सरपंच चंदूराम जी बरवा, जो 2.5 साल ये जो हमारी दूरियां रही है वो हमारे बीच भी नहीं रहे। हम डॉक्टर साहब की उम्र की दुआ करते हैं कि वो हमारे बीच तो है। 2.5 साल में उन्होंने कितनी पीड़ा फैली है, उनके कोरोना भी हो गया था, एक्सीडेंट भी हो गया था और ऑपरेशन भी है। तो कुछ ऐसे लोग हमारे साथी हैं वो आज हमारे बीच में नहीं है। कि 2.5 साल में ऐसे लोग चले गए जिनको यहाँ हम बैठे देखते थे, यहाँ रहते थे, वो अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता थे, वो चले गए। तो ये दर्द जरूर है, लेकिन इसकी दुआ भी है कि आज हम फिर बैठे हैं और फिर दोबारा विचार होगा, हर आवाज उठेगी, हर हाथ उठेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं बता देता हूं कक्कड़ साहब, ये भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि कांग्रेस की टिकट हमारी है और हमारी रहेगी, ये भी इतना वादा करता हूं आपसे।